सभी बच्चों को नमस्कार। बात कर रहा हूँ सिंगेज अलजेब्रा की, जिसके चैप्टर 5 प्रोग्रेशन एंड सीरीज की बात हो रही है, जिसकी कंसेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 5.3 की हम बात करें। तो देखते हैं उसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। वो अंग्रेजी में कुछ कहता है, नहीं मतलब इंग्लिश आपकी अच्छी है लेकिन कभी कभी जल्दी ज़्यादा अच्छी हो जाती है। कह रहा है कि इफ द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स की बात हो रही है, ऑफ एन एपी इज 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 5 टर्म्स, देन फाइंड द रेशियो ऑफ फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। देखो हमने बताया था कि हमको एपी की ऐसी की तैसी करने के लिए हमको तो फर्स्ट टर्म चाहिए ए और कॉमन डिफरेंस चाहिए डी। तो दो चीजें चाहिए, तो दो में रिलेशन चाहिए, दो कंडीशन चाहिए। अगर दो कंडीशन होंगी तभी ए और डी की वैल्यू आएगी। अगर एक ही कंडीशन है तो ए और डी की वैल्यू नहीं आएगी, ए और डी में रिलेशन आएगा। वही इन्होंने एक कंडीशन दी है और एक कंडीशन में ए और डी में एक रिलेशन पूछ लिया है कि ए और डी का रेशियो निकालिए। ठीक है, तो अब पहले तो आप मान लेते हैं लेट फर्स्ट टर्म इसका ए है, लेट जो फर्स्ट टर्म है इस सीक्वेंस का वो ए है और जो कॉमन डिफरेंस है वो स्मॉल डी है। अब आप कहेंगे एक्स मान लें तो मान लो। जनरली एक नॉमेनक्लेचर होता है किसी का नाम, तो क्योंकि एपी में फर्स्ट टर्म ए कॉमन डिफरेंस डी माना जाता है इसलिए हमने मान लिया। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन की कंडीशन क्या कह रही है। ठीक हो, कह रहे हैं कि द फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ एपी, मतलब जो S10 है ना 10 टर्म्स का सम, वो 4 टाइम्स है किसके, फर्स्ट 5 टर्म्स की, S5 के, ऐसा बोल रहे हैं। बस काम खत्म। Sn की वैल्यू आपको मालूम है, n यहां पर 10 है, n यहां पर 5 है, तो एक यहां क्या हो जाएगा 10/2 2a प्लस 10-1 इंटू डी बराबर 4 इंटू 5/2 2a प्लस 5-1 इंटू डी। सही कहा मैंने, बिल्कुल सही कहा। 2 से कट गया 2 5 जा 10, 2 कट गया और ये 5 से कट गया। इतनी मैथमेटिक्स आप लगा सकते हैं। बहुत ज्यादा हो, एक आध स्टेप बाद काट दो, एक और स्टेप लिख दो अगर थ्योरेटिकल करना है तब। इसको खोलो तो आएगा 2a प्लस 9d आएगा, और यहां पर क्या आएगा, अच्छा 2 जार 4 है, ये 2 अंदर जाएगा ना, तो यहाँ आएगा 4a और ये 4d आएगा तो 8d हो जाएगा, है ना। अब चूंकि a और d में रिलेशन चाहिए तो एक काम करते हैं, चूंकि बड़ा है उसके बाद छोटे को भेज दो, 2a को एक इसके बाद भेजो, इसको इधर ले आओ, तो 9d माइनस 8d इज इक्वल टू 4a माइनस 2a। अब आप कहेंगे आपने 4a को इधर नहीं ट्रांसफर किया। अरे भैया रेस्पेक्ट सीखो, रेस्पेक्ट सीनियर सिटीजन। क्योंकि 4a सीनियर सिटीजन है, 2a छोटा है, 9d सीनियर है, 8d छोटा है, तो जो सीनियर है उनको ना डिस्टर्ब करूंगा। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, d आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा 2a आ जाएगा। आपसे a और d का रेशियो पूछ रहे हैं, यही तो आपसे कह रहे हैं a और d का रेशियो। एक काम करिए, a के नीचे d को ले आओ और 2 को इधर ले आओ, तो a/d जो आएगा ना वो आपका 1:2 आ जाएगा। ये आपसे पूछ रहे थे, आपसे a/d नहीं पूछ रहे हैं, a/d पूछ रहे हैं, तो हम a/d निकालेंगे। ठीक, तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार।